दोस्तों, क्या आपको पता है एक माँ अपने परिवार के लिए कितना बलिदान देती है। उसका पूरा जीवन बलिदान से भरा हुआ होता है। हम ऐसे नहीं कहते कि माँ के होने से घर स्वर्ग लगता है, बल्कि ये बात सही है कि माँ घर को स्वर्ग बना देती है। अगर घर में माँ ना हो तो घर घर जैसा नहीं लगता है। एक स्त्री न सिर्फ अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, बल्कि अपने बेटे की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती है, पूजा करती है। वो हर वो संभव कार्य करती है जिससे उसके परिवार में खुशहाली रहे, सुख रहे, संपन्नता रहे, समृद्धि हो। ऐसा ही एक व्रत वो अपने बेटे के लिए करती है, जिसे बचवारस कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि बचबारस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, गाय की पूजा क्यों की जाती है, बछड़े की पूजा क्यों की जाती है, इसकी कहानी क्या है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बचबारस का त्यौहार जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद या भादों में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन गाय सहित उसके बछड़े की पूजा की जाती है। दोस्तों, हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण को गाय कितनी प्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय की पूजा करने से कृष्ण भगवान सहित सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इसको गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सिंह में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सिंगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य चंद्र, दांतों में गरुड़ और जिह्वा में सरस्वती का वास होता है। ऐसे ही गाय के अदर अंगों में भी किसी न किसी देवता का निवास जरूर होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन सभी माताएं सुबह स्नान आदि करने के बाद गाय और उसके बछड़े की रोली कुमकुम से पूजा करें, उनको वस्त्र अर्पित करें, साथ ही उनको भोजन कराएं। इस दिन कटा हुआ अनाज खाना वर्जित होता है, या फिर चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ खाना वर्जित होता है। इस दिन आप गेहूँ, चावल आदि ना पावें, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का सेवन करें। साथ ही गाय या उसके दूध से बनी हुई कोई भी पदार्थ को पाना वर्जित होता है। ये व्रत सभी माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए करती है। क्या आपको पता है कि इस व्रत की पौराणिक मान्यता क्या है या इसके पीछे की कथा क्या है? वैसे तो इसकी बहुत सारी कथाएं प्रचलन में है, लेकिन मैं आपको 2 सबसे प्रचलित कथा बताऊंगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस नगर में पानी की समस्या हो गई थी, सूखा पड़ रहा था। तो उसने क्या करा, एक गड्ढा खुदवाया, एक तालाब खुदवाया, लेकिन तालाब खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं आया। तो उसने उस तालाब को और गहरा करवाया, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। तो वो पंडित के पास गया और पंडित से उपाय पूछने लगा। तो पंडित ने बोला कि तुम हवन करो और अपने किसी बेटे या पोते की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। वो सोचने लगा कि मैं बलि कैसे दूँ, लेकिन उसके मन में ये था कि ठीक है, मैं अपने पोते की बलि दे देता हूँ, इससे गाँव तो सुखी हो जाएगा। क्योंकि बिना पानी के भी वैसे लोग मर रहे हैं, तो इससे अच्छा यही है कि मैं अपने पोते की बलि दे देता हूँ। तो उसने अपनी बड़ी बहू को अपने पीहर भेज दिया और पीछे से हवन करके अपने पोते की बलि दे दी। बलि देने के बाद बहुत तेज बारिश हुई और साथ ही वो तालाब भी पानी से भर गया। जब उसकी बहू वापस आई तो उस दिन गोवत्स द्वादशी थी, बचबारस थी। तो वह तालाब के पास गई। जैसे ही उसने तालाब में पानी देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसने तालाब की पूजा की, फिर गाय की सच्चे मन से पूजा की। उसकी इस पूजा को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उसने उनके बेटों को लौटा दिया। जब गांव के लोगों ने इस घटना को सुना, तब से उन्होंने गाय की पूजा करना शुरू कर दिया। एक और कथा ऐसी है कि किसी गांव में एक राजा रहता था। उसके पास एक भैंस, एक गाय और उसका बछड़ा था। उसकी 2 बहू थी, एक का नाम था सीता, एक का नाम था गीता। सीता को भैंस बहुत ज़्यादा प्रिय थी और गीता को गाय और उसका बछड़ा बहुत ज़्यादा प्रिय था। सीता देखती थी कि गीता गाय और उसके बछड़े को कितना प्रेम करती है, लेकिन वो भैंस से कितनी ईर्ष्या करती है। तो उसने क्या करा, एक दिन मौका पाकर गाय के बछड़े को काट कर गेहूँ की बोनी में छुपा दिया।
जब राजा भोजन कर रहा था तो उसके घर के आसपास रक्त की मांस की वर्षा होने लगी और उसके भोजन में से मल मूत्र की बदबू आने लगी। तब आकाशवाणी होती है कि राजन, तुम्हारी बहू सीता ने गाय के बछड़े को काट कर उसे गेहूं की बोनी में छुपा दिया है। तुम कल ही भैंस को घर से बाहर निकालो और गाय और उसके बछड़े की पूजा करो। दोस्तों, जब ये आकाशवाणी हुई उसके दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसीलिए इसी दिन से गाय की पूजा करना शुरू हो गया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक करो। जय श्री राम, जय माता दी।